तो हमारा मार्केट कैसा रहा है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में बड़े तेजी के संकेत दिए। इंडिया विक्स के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी एक नए हाई के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप जोन देखने को मिला। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 83,000 की, लेकिन 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 88,000 का। दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक। ऐसे मार्केट ने दे दिए बड़ी भयंकर सुनामी के संकेत। आज शनिवार को मार्केट ओपन होता है 2 सेशन में, यानी सुबह का 9 बजे से लेके 10 बजे का सेशन और उसके बाद 11:30 से लेके 12:30 तक का सेशन। 2 सेशन के अंदर एक ट्रायल पीरियड बना गया, एक ट्रायल की गई एक तरह से मार्केट के अंदर। तो यहां पर अगर हम देखें, ये 2 घंटे का सेशन मार्केट ने जरूर दिखाया है और इसके अंदर एक हल्की सी मूवमेंट दिखाई दी और वो भी एक तेजी की तरफ दिखाई दी है। निफ्टी ने नया हाई लगाता हुआ नजर आया है। करीबन नया हाई अगर हम देखें तो 22,420 के करीब लगता हुआ नजर आया। 40 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो पॉजिटिव जरूर क्लोज होता है, लेकिन 10 पॉइंट की तेजी के साथ ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर हम देखें, मार्केट ने ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दिया है। और इधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ भी एक बार नजरें डाले, यहां पर पूरा ओवरऑल मार्केट पूरा ग्रीन नजर आ रहा है, यानी डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली और एशिया जापान मार्केट की साइड भी बड़ी जबरदस्त तेजी ये देखने की जा रही है कि 744 पॉइंट की तेजी के साथ एशिया बाजार भी पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए। तो ऐसे में संकेत तो हमारे पास एक सेफली पॉजिटिव बन जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, मार्केट ने ट्रेंड पॉजिटिव दिया, लेकिन इसके साथ भी मार्केट ने अपर साइड से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि अपर साइड पे एक नया हाई लगाया। उसके हाई लगाने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है, उस ओपन होने के बाद मार्केट उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। यानी एक नया हाई लगाने के बाद मार्केट ने ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, क्योंकि नीचे से तो बड़ा ब्रेकआउट दिया गया था। गैप अप के साथ ओपन होता है मार्केट और ऊपरी लेवल पर ही क्लोज हो जाता है। तो थोड़ा सा मार्केट के पास एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लेवल नहीं देखने को मिला। अभी भी मार्केट के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन इससे थोड़ा सा डीपली अगर हम बात करें, अगर मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से करेक्शन आता है तो किस लेवल तक ये गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट 22,420 के लेवल को टेस्ट जरूर करता है, लेकिन उसके बाद उसी लेवल पे साइडवे पैटर्न में क्लोजिंग दिखाता है। देखो पूरी तरह से मार्केट सुबह के हाई को, सुबह के लो को पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, यानी एक साइडवे मूवमेंट के साथ यहीं पे क्लोजिंग दे देता है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो कल यहां पर अच्छा खासा शुक्रवार के सेशन के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। और इस आगे की मूवमेंट को अगर हम देखें, मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट के साथ जहां पे सस्टेन किया, थोड़ा रेस्ट एरिया बनाया, उस रेस्ट एरिया के साथ ही आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर ही आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन के अंदर जो भी ट्रेड बनता है आपको फ्री में अपडेट किया जाता है। टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने इस हाई को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चलेंगे। ये हमारे पास 22,420 का लेवल बन जाता है अपर साइड पे। लेकिन आज के लो को भी अगर हम मार्क करना चाहें तो मोमेंटम हमारे पास क्या है कि 22,368 का लेवल एक तरह से लो की तरफ लगाता है, यानी पूरी तरह से साइडवे पैटर्न। अब हमारे पास सिंपल स्ट्रेटेजी बन जाती है, आज का हाई और आज का लो जिस साइड भी ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, मार्केट उसी साइड ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास खुला आसमान है, ऊपर के लेवल की तरफ तो खुला एरिया है, लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास है लेवल। अगर मार्केट गिरावट आती है तो नीचे गिरावट किस लेवल तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट देखो यहां पर अपर साइड हाई लेवल पे जरूर है, लेकिन नीचे का स्ट्रॉन्ग जोन जो हमारे पास बनता हुआ नजर आया था, वो एक जोन ये वाला रहने वाला। इस जोन को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फ्राइडे सेशन के अंदर ठीक दोपहर के टाइम मार्केट ने इसी लेवल पे सस्टेबल होता हुआ नजर आया था और एक छोटा सा ब्रेकआउट भी प्राइस एक्शन के साथ लिया था। तो इस लेवल को हम करते हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क। ये आ गया हमारे पास सिंपली 22,280 का लेवल। देखो मार्केट के पास एक लेवल और भी है जिस लेवल पे क्लोजिंग दिखाया गया था। ये थोड़ा सा ट्रैप जरूर करेगा मार्केट, लेकिन यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेवल है ना, जिस लेवल से प्राइस एक्शन मूवमेंट देखने को मिला था, वो लेवल था हमारे पास ये वाला लेवल। देखो इस कैंडल को नोटिस करना हमने, ये वाली कैंडल जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किए हुए है, ये है हमारे पास
22,280 का लेवल जो मार्केट का सपोर्ट जोन है। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे पास रहेगा एक पुट साइड का स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए। तो पहला लेवल हमारे पास, पहले तो ये छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे मार्केट लेवल टू लेवल नीचे आएगा, मोमेंटम 22,280 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। लेकिन उससे पहले मार्केट का आज का लो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा 22,370 का एरिया जो मार्केट के पास है सपोर्ट के तौर पर। यानी जैसे ही मार्केट इसको लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये एरिया किसका है? पुट वालों का है। पुट वाले एक्टिव हो सकते हैं इस लेवल के नीचे, यानी 370 को ब्रेक डाउन करता है जैसे ही। लेकिन अपर साइड 420 को ब्रेकआउट करता है, नया हाई हमारे पास क्या बन सकता है उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मार्केट अगर 22,280 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये जोन देखो तेजी के साथ मार्केट ने सस्टेन किया, प्राइस एक्शन बार बनाया, एक सपोर्ट बार के काम आएगा अभी ये लेवल। और ये लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क, ताकि एक लेवल हमारे पास सिंपली तौर पर सपोर्ट के तौर पर निकल के आए। और ये लेवल निकल चुका है 22,170 का लेवल मार्केट के पास बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यानी नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने 3 लेवल बनाए हैं जो हमारे काम आने वाले एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक ही लेवल है जो अपर साइड पे 22,420 का एरिया है, जो मार्केट के लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग काम करेगा। आज का हाई सिंपल, आज के हाई और आज के लो पर पूरी नजरें रहने वाली हैं मंडे सेशन के लिए। तो ऐसे में नीचे के लेवल तो हमारे पास आ चुके हैं कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट आई तो किस लेवल तक किस लेवल तक आ सकते। तो नीचे के एरिया हमारे पास देखो ये बड़ा एरिया है, ये पुट वालों का एरिया है। भाई पुट वालों की स्कैल्पिंग बड़ी वाली मिलने वाली है। जैसे इस एरिया के अंदर एंट्री करेगा मार्केट, बड़ी मोमेंटम गिरावट हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को लेवल टू लेवल ही नीचे आता है। देखो मार्केट एक सिनेरियो है, ऊपर जाएगा तो लेवल टू लेवल ही जाएगा, नीचे आएगा तो लेवल टू लेवल ही आएगा। पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेकिन इसके साथ एक बार हम ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालें तो यहां पर हमें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ठीक 22,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है? बड़ी वाली कॉल राइटिंग 83,000 का ठीक इसी जोन पर नजर आया। और नीचे की साइड अगर हम देखें 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग शिफ्ट होता नजर आया 52,000 का। लेकिन अपर साइड 22,600 के लेवल पर देखें तो 70,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां भी नजर आ रहा है। और 22,700 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो 80,000 का बड़ा कॉल राइटर। लेकिन सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहां पे आ चुकी है ठीक 22,800 के लेवल पर। यानी राइटर को डर तो यहां भी है कि मार्केट 22,800 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। ये डर ही तो है जो 22,800 के ऊपर जाके कॉल राइटर बनाया है। यानी मार्केट को तो पूरा डर है कि मार्केट अपर साइड हाई लगाता हुआ नजर आएगा। इतनी दूर जाके अगर राइटिंग हो रही है तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया भी तो होना चाहिए। तो पहले तो अपर साइड की रेजिस्टेंस एरिया जिस लेवल पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा होगी वो एरिया हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। क्योंकि 22,400 के लेवल पर देखें तो 52,000 का पुट राइटर जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉल राइटर 74,000 की नजर आई है 22,400 के लेवल पर। तो आज का हाई भाई 22,420 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है। 420 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 22,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा। और 22,500 को ब्रेकआउट करता है तो 22,600 का एरिया, ये लेवल टू लेवल आगे की तरफ तैयारी। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने 22,300 के लेवल पर सपोर्ट बनाया है 88,000 का बड़ा पुट राइटर। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। यानी 22,280 300 के नियर ही आ गया ये। इसके नीचे देखें तो 200 के जोन पर अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,38,000 की नजर आ रही है जो मार्केट को सपोर्ट करेगी। यानी ठीक मार्केट के पास 22,170 का एरिया यानी 200 के नियर। तो पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनते हुए नजर आए। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज जो है पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो चेक करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसके लिए फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सीखोगे समझोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गारंटी के साथ बोलता हूं। तो यहां पर एक बार इस लेवल को अगर हम देखें, ये है हमारे पास डाटा के अकॉर्डिंग पुट का टोटल और इस साइड है हमारे पास ये कॉल का टोटल। इस दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, पुट के टोटल से
कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, एक रेशो निकल के आएगा, उसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो। तो अभी जो निकल के आ रहा है पीसीआर रेशो बड़ा ही खतरनाक। अभी हमारे पास पीसीआर रेशो 1.28 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग तो डाटा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन अपर साइड पे 1.65 के नियर जाते ही इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यानी मार्केट के पास ठीक जैसे ही मार्केट आज के हाई को भी ब्रेकआउट करता है 420 को, तो अपर साइड 22,500 के नियर जाते ही मार्केट के अंदर फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड मार्केट एक सपोर्ट बार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, वो लेवल रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन इन सबके साथ अगर एक बार बैंक निफ्टी की साइड जाने से पहले इंडिया विक्स की साइड एक बार नजरें डाल ली जाए, तो इंडिया विक्स के अंदर देखो लगातार अगर हम गिरावट देख पा रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवलों से ये जो कैंडल एक तरह से थ्री बॉटम एरिया बनता हुआ है, ट्रिपल बॉटम एरिया, पहले ये सपोर्ट लेता है इंडिया विक्स और ऊपर की साइड रिकवरी करता है। मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी थोड़ी सी, उसके बाद फिर रिकवरी करता है, ऊपर साइड जाता है, मार्केट के अंदर फिर करेक्शन आई, उसके बाद फिर मार्केट इसी लेवल से फिर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। ये इंडिया विक्स की चार्ट देख रहा हूं यहाँ पर, तो एक तरह से इंडिया विक्स अपने सपोर्ट से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है, यानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पे भी है। उधर से अगर हम देखेंगे DIFI फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं, तो बड़े ऑपरेटर जो है ना नेगेटिव साइड जरूर बैठे हैं, लेकिन रिटेलर और प्रो ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ले जाने में बड़ा जोर लगाया जा रहा है। तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है जितना नीचे की साइड अच्छा खासा सपोर्ट बार भी होना चाहिए। तो लेकिन मार्केट ने बड़े बड़े ब्रेकआउट जरूर दिए हैं, ग्लोबल मार्केट से भी हमें तेजी के संकेत नजर आए हैं, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो मात्र इतना बड़ा इंडेक्स 2 घंटे के अंदर ही मूवमेंट जो दिखाता है +10 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से साइडवे पैटर्न के तौर पर नजर आया हमें बैंक निफ्टी। तो ऐसे में इसको लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये गैप हुआ था गैप डाउन। 17 जनवरी की वो दिन था जिस दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया था, करीबन 1000 पॉइंट का ये गैप डाउन हुआ था उस दिन 17 जनवरी को। मार्केट की एंट्री ठीक उसी जोन में एंटर कर चुका है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल को निकालना बड़ा जरूरी, और इसको थोड़ा सा डीपली अगर मैं जाके देखूं, मार्केट के पास मोमेंटम तो पूरी तरह से पॉजिटिव आया नीचे की साइड से, अच्छी खासी बड़ी अच्छे वाली जबरदस्त पॉजिटिव। लेकिन यहां पर अगर हम देखें पिछले सेशन के मुकाबले थोड़ी सी करेक्शन एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। तो इसको और थोड़ा डीपली लेवल पे अगर हम जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास देखो मोमेंटम जैसे निफ्टी के अंदर आया वैसे बैंक निफ्टी के अंदर भी आया, तो मोमेंटम पूरी तरह से ये मोमेंटम आता गया है अपर साइड पे। जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो एक सपोर्ट बार का काम करते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे का एरिया ना ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट के साथ अगर हम देखें मार्केट एक सेशन को क्लोजिंग दिखाता है कि इस लेवल पर ठीक 22,200 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट बार बनाया है, तो इसको पूरा अगर मैं रेक्टेंगल जोन में डाल के चलूं, ये थोड़ा सा साइड में पैटर्न बनता नजर आया एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ, तो ये एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। यानी सिंपली तौर पर देखें इसका नीचे का लो है क्या है 47,200 का लेवल, और ऊपर की साइड देखें तो 47,400 का लेवल। और ठीक मैंने टेलीग्राम पे भी आपको पूरा ऐसे ही लेवल दिया गया है, देखो आपके सामने है, आप जाके चेक कर सकते हो। 47,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, इसके साथ ही अपर साइड 47,650 है। लेकिन सेशन ही छोटा था, तो छोटे सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने सपोर्ट तो ले लिया है, लेकिन अपर साइड वोल्टिलिटी के कारण वॉल्यूम नहीं आ पाया। छोटे सेशन के कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था कि आज स्पेशल 2 घंटे के लिए शनिवार को मार्केट ओपन हुआ है, तो इस कारण मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट अच्छी वॉल्यूम नहीं आ पाई, तो वो मार्केट ने भी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा पाया। तो यानी हमारे पास एक लेवल मंडे सेशन के लिए तैयार जरूर हो चुका है, और उस लेवल को अगर हम देखें ये सिंपली एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट जिस लेवल पे सपोर्ट लिया गया था अब ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पूरी तरह से देखें मार्केट को इस लेवल को हम क्या करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल मार्क करेंगे, तो ये हमारे पास लेवल 46,970 का लेवल 46,970 ये सपोर्ट हमारे पास रहेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को इस लेवल तक का। ये पुट वालों की स्कैल्पिंग है भाई, ये पुट वालों के लिए रहेगा एरिया,
एक सपोर्ट एरिया 46,970 का एरिया। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एरिया हमारे पास रहेगा पुट वालों के लिए एक मोमेंटम, एक सपोर्ट के तौर पर। ये एरिया हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट बार, जिस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इस सपोर्ट को अगर हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एक सपोर्ट बार के साथ ये रेक्टेंगल जोन तब्दील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वीक पॉइंट भी ले रहा है। तो हमने तो डीपली जाना ना, डीपली तौर पर हमने क्या बनाना, एक लेवल, और इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। करीबन हमारे पास 46,520 का एरिया एक सपोर्ट बन के आ रहा नीचे की साइड, 46,520 का एरिया सपोर्ट के तौर पर। यानी ये तो हो गया हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यानी ऊपर की साइड तो हमने तैयारी की नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज के हाई को अगर हम देखें, ये हाई लगता हुआ नजर आया 47,400 का एरिया। ये 47,400 अपर साइड पे हाई जरूर है, आज का लो भी 47,200 के नियर है। तो ये सपोर्ट तो हमारे पास एक रेंज बॉन्ड, यानी 47,400 ऊपर की साइड और नीचे 47,200, ये 200 पॉइंट के दायरे में रहेगा। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपर साइड ब्रेकआउट देगा, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड एक मोमेंटम, छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर हम देख पाएंगे। पीछे का बैक टेस्टिंग अगर हम चेक करें, मार्केट के पास हाई लेवल था, जिस लेवल से मार्केट ने गैप डाउन दिया था। वो गैप डाउन अगर नोटिस करोगे, ये जनवरी महीने की बात करूंगा, ये देखो पूरा जनवरी महीने के अंदर इतना बड़ा गैप डाउन 1000 पॉइंट का देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। जिस दिन एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, उसके अगले दिन मार्केट ने रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव देता हुआ नजर आया था। तो वो लेवल के अंदर एंट्री तो कर चुका है मार्केट, लेकिन इस लेवल के एंट्री करने से पहले मार्केट ने लास्ट टाइम भी ठीक इस लेवल से गिरावट दिखाई थी 47,360 के जोन से। ये वो जोन है जहां पे आज क्लोजिंग दिया गया है मार्केट। यानी पूरी तरह से देखें तो ये जोन तो हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और इसी लेवल को हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें तो देख सकते हो ठीक वही एरिया है, ये ठीक उसी लेवल के नजदीक है। मार्केट ने नए लेवल की तरफ जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर गिरावट है। तो ये जोन जो बनाया है ना 47,200 और 400 का जोन, हमारे लिए खतरे का सेशन है, खतरे का जोन बन चुका है। लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल को, आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, एक लॉन्ग की साइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वो एरिया रहेगा बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जिस लेवल पे करीबन अगर हम देखें 12 जनवरी को मार्केट ने सस्टेन किया था। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड मोमेंटम एक और देखने को मिलेगा 48,000 का एरिया। तो इन लेवलों को हम क्या करके चलेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल मार्क करें 47,650 और 47,650 के बाद अगर हम ब्रेकआउट जोन के साथ देखें तो 48,000 का एरिया बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल देखा जा रहा है अपर साइड पे। तो सिंपली तौर पर हमारे पास तैयारी कौन सी होती नजर आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहेगा 47,400 का एरिया। आज के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम बात करेंगे 47,600 के 50 की एक छोटा सा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट, और जैसे ही 650 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,050 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने सपोर्ट बार बनाया है 46,970 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट है हमारे पास 46,520 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल लेते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी की साइड। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग क्यों चेक करते हैं ऑप्शन चैन डाटा, ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाए और हम अच्छी तरह से तैयारी करके चलें, ताकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाए। और फिर भी मैं आपको लाइव अपडेट देने में कोई कसर नहीं छोड़ने। 47,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी कॉल राइटिंग 1,12,000 की नजर आ रही है, यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 47,500 पर, और वहां पर 47,650 को हमने क्या बनाया है, टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया। इसके अभाव देखें तो 48,000 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है 1,36,000 की। यानी हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर हम देख पा रहे हैं कि 47,650 और 500 के लेवल पर कॉल राइटर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, और इसके अभाव देखें तो मार्केट इस लेवलों को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया हमारे पास रहेगा 48,000 का एरिया, यानी 48,000 के लेवल पर क्या है, कॉल राइटर भी है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास 47,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,57,000 की नजर आई है, जो हमने 46,970 को सपोर्ट देख लिया है। यानी ठीक 47,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ
ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलेंगे। यानी सिंपली तौर पर अगर हम देखें तो मार्केट के पास पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल ये बड़ा काम आता है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने में और मजेदार होता है। इसके साथ अगर हम FIDI की फ्यूचर ऑप्शन भी पोजीशन को समझ लेंगे तो वो भी हमारे लिए बड़ा काम आती है। तो चारों स्ट्रेटजी देखो, पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन डाटा, PCR रेशो और FI डाटा। तो मतलब एक तरह से मतलब टॉप एरिया बन जाता, बड़ा जबरदस्त एरिया। तो हमारे पास ये पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है, उसको बोलते हैं PCR रेशो। और जो अभी निकल के 1.39 का PCR रेशो बैंक निफ्टी में देखा जा रहा है, यानी ठीक 400 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 650 का एरिया बड़ा जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को बिल्कुल मिलेगा। और नीचे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी 47,200 को जबरदस्त, क्योंकि 1.00 के लेवल पर सपोर्ट भी माना जाता है PCR रेशो में। तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के साथ मार्केट ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी सेशन देखने को मिलेगा मंडे सेशन में।